हरियाणा के गुड़गांव में होली के दिन मुस्लिम परिवार पर जानलेवा हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने दंगाइयों को शैतान की असली औलाद बताते हुए पीएम मोदी की चौकीदारी पर भी सवाल खड़े किए। वजीर आजम भी है नहीं यहाँ, आप अंदाजा लगाइए। आज कहते हैं चौकीदार हैं, और गुजरात में तकरीर की आज से 10-12 दिन पहले, और तकरीर में हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। उनका इशारा था हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ, हमको उससे भी एतराज नहीं है। मगर हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, क्या आपने ट्विटर के ऊपर आपके लाखों आपको लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या आपने वजीर आजम वो बच्ची समीरा की चीख की आवाज सुनी, उसका वीडियो देखा आपने, जो आपके घर से 7 RCR से आधे घंटे में पहुंच जाते गुड़गांव बौंसी गांव में। वो समीरा बच्ची एक छत पर खड़े होकर, और दरवाजा है जिस पर 5 लोग दरवाजे को बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि कोई घुस कर ना आ जाए, और बच्ची पुकार कर कह रही है कि अब्बा पे हमला हो रहा, अब्बा को मार रहे, अब्बा को मार रहे, अम्मी को मार रहे, घर में घुस गए। और वीडियो में आवाज आ रही है, एक लाचार और बेबस बाप नीचे बैठकर अपनी बच्ची की आवाजें तो सुन रहा है, मगर चीख मार रहा है, लठों से उसको पीटा जा रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो चौकीदार अपने आप को कहते, आपके नाक के नीचे, आपके घर से आधे घंटे के फासले के ऊपर ये वाकया हो रहा है। घर में घुसने की तो बात आपने की, और ये जालिम लोग घर में घुसकर एक बच्ची समीरा पुकार रही है और उसके बाप को मार कर उसकी पैर की हड्डी को तोड़ दिया। और क्या कह रहे हैं मारने वाले? पाकिस्तान को भगाओ मुल्लाओं को। अरे जालिमों, तुम शैतान की सही औलाद हो, जो जाकर घर में घुसकर मार रहे थे। अल्लाह की लानत तुम पर, अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे। तुम एक बेबस के घर में घुस के मार रहे, अल्लाह तुम्हारे हाथों को कमजोर कर दे। तुम्हारे हाथों में जो लगे, अल्लाह उससे ही तुमको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ हो। क्या कह रहे कि भाग पाकिस्तान को। 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद होकर। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, ठुकराया। हमने कहा नहीं जाएंगे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान हमारा वतन है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन, हम यहां पर रहेंगे, ये बाबा शरफुद्दीन की सरजमीन, हम यहां पर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों की लाशें कब्रिस्तानों में, उनकी हड्डियां हम नहीं जाएंगे। हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना, और 70 साल के बाद भाग पाकिस्तान। हिंदुस्तान के वजीर आजम, बोलो आप, बताओ आप, ये जबान किस लिए इस्तेमाल हो रही है? क्या आपकी मौजूदगी से इनको ताकत मिल रही है? क्या आपके वजीर आजम रहने से इनको ताकत मिल रही है? क्या आपके वजीर आजम, आपकी हुकूमत रहने की वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि घर में घुसकर एक बेबस बच्ची पुकार रही है कि अब्बा को मार रहे हैं, और मारने वाले कह रहे हैं पाकिस्तान को भाग। क्या वजीर आजम, आपको मालूम कि जब उस बच्ची के बाप को मारा जा रहा था, तो उस घर के ऊपर झंडा किसका लगा हुआ था? पाकिस्तान का नहीं था, हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा था। ये जालिम देखते भी हैं कि झंडा तिरंगा लहरा रहा है, जिसको हर हिंदुस्तानी देखकर फख्र महसूस करता है। घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, और ये जालिम डंडों से मारकर कह रहे भाग पाकिस्तान। वाह हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या चौकीदार हैं आप! क्या आपके घर से 40 मिनट के फासले पर यह वाकया होता, और आप एक लफ्ज नहीं बोलते। गुड़गांव हरियाणा में सरकार बीजेपी की, और आज भी मैं आज एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था
जिसमें क्रिकेट मैच के ऊपर झगड़ा हुआ, क्रिकेट मैच के ऊपर। तो जब मारने आए तो बच्चा जो है एक पड़ोसी के पास जाकर कहा कि मुझे जरा होली का रंग दे दो, मैं चेहरे पे लगा लूंगा, वो लोग मेरे को नहीं पहचानेंगे। तो पड़ोसी ने कहा भाग यहां से। वो बच्चा घर पर चढ़ गया तो ढकेल दिया उसको नीचे। कहां गई हमारे मुल्क में मोहब्बत, कहां गई वो तमाम बातें, रवादारी, वो इज्जत? क्या हो गया हमारे मुल्क को? क्या नजर लग गई? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, दिल्ली दारुल हुकूमत है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत का कैपिटल है। वजीर आजम के घर से 40 मिनट पर यह वाकया होता और लोग बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती का फरोग दे रहा है। क्या मैं जाकर जलसा किया था वहां पर? क्या मैं जाकर भड़काऊ भाषण दिया था मैं? मेरे भाई देखो वीडियो, वो उस बच्ची की आवाज, उसकी तड़प और बेबसी को देखो। और उसके बाद ये शख्स जो खड़े होकर कह रहा है, मेरी बात को सोचो आप, ये बेबसी क्यों है? क्योंकि कोई सियासी आवाज नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और मजलिस ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया। हमने इन फिरका परस्ती के तूफानों में चिराग जलाया इतिहास का। हमने आरएसएस के संघ परिवार के जुल्म के तूफानों में चिराग को जलाया कि हम मुत्तहिद रहेंगे, अब जमहूरियत में हिस्सा लेंगे। मगर आज वो बच्ची बेबस है, आज कह रही है कि मेरे घर में घुस के मेरे को मारे। क्या मारे? क्या है क्रिकेट मैच के ऊपर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और फिर वजीर आजम बोलते मैं चौकीदार, समझौता। आपको बता दें कि ओवैसी एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं। बहुजन और मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर भी ओवैसी लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा करके जिंदा दिली का सबूत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।